हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास में गुरु नानक देव नाम का पाठ पढ़ेंगे। गुरु नानक देव के नाम से आप परिचित भी होंगे। तो देखते हैं गुरु नानक देव का जन्म। बच्चों थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को संवत 1526 विक्रम में क्षत्रिय वंश के बेदी कुल में हुआ था। यह अपनी माता की पिता की अकेली संतान थे, यानी और दूसरी कोई संतान इनकी नहीं थी। इन्हीं के बारे में, इनके वैराग्य के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। सिख धर्म से आद्य संस्थापक। सिख धर्म के आद्य माने होता है प्रथम, पहले। सिख धर्म से आद्य संस्थापक है। सिख धर्म के प्रथम संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेश तलवंडी नामने स्थाने। पहले संस्थापक गुरु नानक पंजाब प्रदेश में तलवंडी नामक स्थान पर 27 उत्तर 510 शततमे विक्रमे वर्षे 27 यानी 20 6 26 और 510 शततमे यानी 1526 वैक्रमे वर्षे विक्रम वर्ष में बैसाख मास से बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीयाम तिथौ 3 तारीख को क्षत्रिय वंश से वेदी कुले, क्षत्रिय वंश के वेदी कुल में जन्म लेभे, वेदी कुल में जन्म लिया। तस्य जन्म स्थानम ननकाना साहेब इति नामना ख्यात। उनका जन्म स्थान ननकाना साहब नाम से प्रसिद्ध अद्यत्वे आज पाकिस्तान देशे अस्ति, आज पाकिस्तान देश में है। अस्य मातुर नाम तृप्ता देवी। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी, पितुश्च मेहता कल्याण दास और पिता का कल्याण दास मेहता, जो कालू मेहता इति नामना ख्यात, जो कालू मेहता नाम से प्रसिद्ध थे। गुरु नानक स्वपित्रो रेक एव पुत्र आसीत। गुरु नानक अपने पिता के अकेले ही पुत्र थे। अतः तस्य जन्मना आह्लादित अतिशयम तव अनुभवन्तौ स्नेहातिशयेन तस्य लालनं पालनं च कृतवन्तौ। अतः तस्य यानी इसलिए, तस्य माने उनके, इसलिए उनके जन्मना आह्लाद अतिशयम, उनके जन्म से अत्यंत आह्लादित यानी बहुत आनंद का अनुभव करने वाले। तव अनुभवंतौ उनके दोनों यानी माता पिता ने स्नेहातिशयेन अत्यधिक स्नेह से तस्य लालनम पालनम च कृतवन्तु उनका पालन और पोषण किया। बालकालादेव तस्मिन् बालके, बचपन से ही उस बालक में लोकोत्तराः गुणाः प्रकटिता अभवन, अलौकिक गुण प्रकट हुए। रहसि एकाकी एव उपविश्य, एकांत में अकेले ही बैठकर नेत्रे अर्ध उन्मील्य, आँखों को आधा खोल कर किंचित ध्यातुम यु दृश्यते अस्म, कुछ ध्यान करते हुए दिखाई देते थे। कौन दिखाई देते थे? गुरु नानक देव। यथा काले पित्रा विद्याध्ययनाय पाठशालायाम स प्रेषित है। जिस समय पिता ने विद्याध्ययन के लिए उन्हें पाठशाला में प्रेषित माने भेजा। अन्य सहपाठी भी है, अन्य सहपाठियों के साथ विद्यालय में पठन एकदा पढ़ते हुए एकदा
एक बार स्वलेखन पट्टिकायाम उन्होंने अपनी पट्टी पर किंचित उल्लिख्य कुछ लिख कर शिक्षकम प्रादर्शयत शिक्षक को दिखाया। तत्लेखम दृष्ट्वा उस लेख को देखकर शिक्षको विस्मितो जातः शिक्षको विस्मितो जातः शिक्षक आश्चर्यचकित हो गया। पट्टिकायाम परमात्मनो महात्म्यम तेन वर्णितम आसीत। पट्टी पर यानी तख्ती पर उन्होंने परमात्मा का महात्म्य बतलाया था। तथैव यज्ञोपवीत संस्कार अवसरे उसी प्रकार यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार के समय आचार्येण प्रदत्तम कार्पासम आचार्य के द्वारा दिए गए कपाश के यज्ञोपवीत को अनित्यम इति प्रतिपादयन अनित्य बताते हुए यज्ञोपवीत को अनित्य क्षणिक बतलाते हुए न तत् जग्राह उसे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तस्य पिता कालू मेहता जगत प्रति तस्या अप्रवृत्तिम दृष्ट्वा उनके पिता कालू मेहता संसार के प्रति उनकी प्रवृत्ति को दृष्टवा अप्रवृत्ति को देखकर भूयसा चिंतितो अभवन बहुत दुखी हुए। वाणिज्य कर्मणि लिप्तस्तत् पिता कथमपि स जगत कर्मणि प्रवृत्तो भवेत इति प्रायः तत्। वाणिज्य कर्म यानी व्यापार के कार्य में लिप्त उनके पिता प्रयत्न करते थे। कथमपि स जगत कर्मणि किसी प्रकार से वह संसार के कार्यों में प्रवृत्तो भवेत लग जाएं इति प्रायतः ऐसा प्रयास करते थे। किम च बन्ही पत्र जालैः पिहितुम आकांक्ष किम च बन्ही जालैः पिहितुम आकांक्ष और क्या उन्होंने यानी गुरु नानक के पिता ने अग्नि को पत्तों से ढकना चाहा। एकदा तस्य जनकः एक बार उनके पिता 20 रूप्यकाणि तस्मै दत्वा 20 रुपये उन्हें देकर वाणिज्यार्थम तम प्रेषितवान व्यापार के लिए उन्हें भेजा। पथि मार्ग में क्षुत पिपासादिभिः क्लिश्यमानान भूख और प्यास से व्याकुल क्षुत पिपासा है भूख और प्यास से व्याकुल क्लिश्यमानान व्याकुल दुर्बलान छिड़कान साधून सो अपश्यत दुबले और पतले साधुओं को सो अपश्यत उन्होंने देखा। तेषाम क्लेशातिशय ताप संतप्ताम उनके कष्टों से उनके अनेक दुखों से क्लेश उनके अनेक क्लेश के दुखों से दुखी उनकी दशा को देख दशाम अवलोक के दशा को देखकर तस्य हृदय नवनीतम यु द्रवीभूतम जातम उनका हृदय मक्खन की भांति पिघल गया। ताभिः मुद्राभिः रत्नम कृत्वा तेभ्य ताभिः मुद्राभिः उन्हीं मुद्राओं से यानी उसी पैसे से रत्नम यहाँ मुद्रण दोष है बच्चों। ताभिः मुद्राभिः अन्नम कृत्वा यहाँ होना चाहिए रत्नम दिया है। ताभिः मुद्राभिः अन्नम कृत्वा उसी पैसे से अनाज खरीद कर तेभ्यः समर्प्य उन साधुओं को देकर पराम शांतिम अनुभूयमानः अत्यंत शांति का अनुभव करते हुए गृहम प्रत्याजगाम घर को लौट आए। पित्रा लाभाय रूप्यकाणि प्रदत्तानि पिता ने लाभ कमाने के लिए रुपए दिए थे। मया तो पूर्ण लाभ लब्धः मैंने तो पूरा लाभ प्राप्त कर लिया। तस्य आदेशस्य अनुपालनम एव मया कृतम उनके आदेश का पालन ही मेरे द्वारा किया गया। इति सो अचिंत्यत ऐसा उन्होंने सोचा। पिता तस्य तद्वृत्तम संश्रुत्य खिन्नमानः भृशम चुकोप पिता ने उनकी उस बात को सुनकर खिन्न होते हुए उन पर बहुत अधिक क्रोध किया। तदानीम एव नानकस्य भगिनी पति जयराम आगतः उसी समय नानक की बहन के पति जयराम वहां आ गए। तम अखिलम उदंतम ज्ञात्वा उस संपूर्ण समाचार को जान कर तम स्वनगरम सुल्तानपुरम अनयत उन्हें अपने नगर सुल्तानपुर ले आए।
तत्रत्य शासक नवाब दौलत खां, वहाँ के शासक नवाब दौलत खां, युवक नानकस्य व्यवहार कौशलेन शीलेन, युवक नानक के व्यवहार कौशलेन, युवक नानक के व्यवहार कुशलता और व्यवहार कुशलेन कौशलेन व्यवहार कुशलता से, शीलेन स्वभाव से, मधुर वाचा च और मधुर वाणी से संतुष्ट होकर तम स्व अन्न भांडागारे नियुक्तमान, उन्हें अपने अनाज के अन्न भांडागार में नियुक्त कर लिया। स्वनिष्पृह वृत्त्या श्रमेण कर्मणा च, अपनी लालच रहित आचरण से और श्रमेण च मेहनत के कार्य से, नानक स्वस्वामिनम दौलत खां महाशयम तुतोष, नानक ने अपने स्वामी दौलत खां को संतुष्ट कर लिया। नानक तेन समादृतो जातः, नानक उनके द्वारा सम्मानित किए गए। तद यशो असहमानैः बहुभिः दोष दिदृक्षभिः, उनके यश को न सह पाते हुए बहुत से लोगों द्वारा दोष देखने वाले राजपुरुषों करणे जपैः और चुगलखोरों द्वारा बोधितो अपि, बताए जाने पर भी दौलत खां महाशय नानके दोषम न पश्यत, दौलत खां महाशय ने नानक में दोष नहीं देखा। महत्सु दोष दर्शनम राजकुल से सहजा रीति है, महान लोगों में, बड़े लोगों में दोष देखना राजकुल की स्वाभाविक रीति है। आदिवसम स्व कार्यम संपादन असौ, दिन भर अपने कार्य को पूरा करके, असौ माने गुरु नानक, संध्या काले अन्य युवकैः सह, शाम के समय अन्य युवकों के साथ एकत्र उपविश्य, एक स्थान पर बैठकर, परमात्म चिंतनम तत् नाम कीर्तनम च, परमात्मा का चिंतन और उसके नाम का कीर्तन करोति अस्म, करते थे। दानादिकम च तस्य कर्म तत्रापि सातत्येन चलति अस्म, दान आदि का कार्य वहाँ भी निरंतर उनके चलते रहे। युवकस्य नानकस्य तथा विधाम प्रवृत्तिम अवेक्ष्य, युवक नानक की उस प्रकार की प्रवृत्ति को देखकर, तस्य भगिनी पतिः जयरामः चिंतितः सन, उसके बहनोई जयराम चिंतितः सन, चिंतित हुए। विवाह बंधनेन तस्य ताम प्रवृत्ति नियंतुम एष, उन्होंने विवाह बंधन के द्वारा उनकी इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना चाहा। 19 वर्षे वयसी, 19 वर्ष की अवस्था में गुरुदासपुर मंडल के अंतर्गत बहाला ग्राम निवासिन है, बहाला ग्राम वासी बाबा मूला महोदय की सुलक्षिणी नाम्या कन्या सह, नामक कन्या के साथ तस्य विवाह जाता है, उनका विवाह हो गया। तो पाठ बहुत बड़ा है बच्चों। अगला पैराग्राफ हम लोग एकदा सह स्नानाय नदीम प्रति सेवकेन एकेन एव सह परिस्थित है, यहाँ से हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है, तो आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दो बन जाएगा, 2 पार्ट में बन जाएगा तो छोटा हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है।